students, how are you all? Hope you all are doing good and safe at home. Today, I am the computer teacher, Bhavna Mehta, going to tell you the first two chapters of the computer which you have read in the month of April. Now we are going to revise those two chapters once again. So just have your books with you and start reading with me. कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारे डिवाइसेस आपस में लिंक होते हैं, डेटा को शेयर करते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंप्यूटर होते हैं, अगर उसके अंदर नेटवर्किंग आ जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इकोनॉमी को बढ़ा देता है और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। उससे बहुत तरक्की करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम हमारे कंप्यूटर को किसी भी आसपास के इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने का काम करता है वाया टेलीफोन लाइंस। ठीक है, 3-4 तरह के नेटवर्क यहाँ पे बताए गए, पैन, लैन, मैन, वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। राइट, ये 4 टाइप्स के नेटवर्क पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। राइट, क्यों कनेक्टेड हुए हैं कंप्यूटर्स, उनके पीछे स्ट्रैटेजीज क्या है। सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे क्लाइंट से कनेक्टेड रहता है, जो सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबकी जो एक्सेस होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं सर्वर से। जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, उनका जो लेआउट होता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नोड्स, लिंक्स, पेरिफेरल्स एक्सेट्रा। अब नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी मस्ट है। ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो हमारे डेटा की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड चैप्टर, लॉग ऑन टू एक्सेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, डेटाबेस 2 तरह के होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर डीबीएमएस आता है जिसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाटा को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। नाउ डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट मतलब होता है चेंजेस करने के लिए, जो सबसे ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर आरडीबीएमएस है वो है एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होती है? टेम्पलेट्स प्री बिल्ड डेटाबेस होती है। प्री बिल्ड मतलब पहले से बनी हुई, दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, जो हमेशा एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करती है। ठीक है, जो डाउनलोड भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें डेटाबेस पे काम करना है तो डेफिनेटली हम टेबल बना के काम करेंगे। ठीक है, तो हम 2 व्यूज में टेबल को व्यू कर सकते हैं, डिजाइन व्यू एंड डेट शीट व्यू। A field data type determines what type of data you enter into a field. जो field data type होता है वो आपको बताता है किस तरह का डाटा आप उसमें फीड करने वाले हो। Now students, we are going to read about primary key. प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो यूनिक होती है। इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे यूनिक होते हैं। ठीक है, हम जो हमारा डेटा है उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है।